ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। आई शेयर माई स्क्रीन, ठीक है, एंड जस्ट ये था। है ना, तो आई स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट पूरा। पहले इतने टैब्स बंद करो, हटो हटो, बंद 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 बंद। हाँ, आधे तो कोड फोर्सेस के ही खुले हुए थे। ओके, तो ना क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वी हैव बिन गिवन टू इंटीजर्स n एंड k एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस a consisting of k non-negative integers a1 a2 a3 a4 up to ak, ठीक है। तो वी हैव टू इंटीजर्स, राइट। तो वी हैव टू, एक सेकेंड, लेट्स जूम इन। वी हैव टू इंटीजर्स a एंड b ले, a n एंड k ले लेते हैं, ठीक है, n and k, and what we have to do is we have to construct an array with size k, है ना, size equals to k, एंड फिर उस एरे का क्या होना चाहिए, द समेशन ऑफ एरे मतलब ए आई शुड बी लेस दैन या इक्वल टू n, ठीक है। तो जो सम होगा ना, सम शुड बी लेस दैन और इक्वल टू n चलेगा, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ k, ले लेते हैं, ऑफ एन एरे विथ साइज इक्वल्स टू k, ठीक है। ये जो इसका सम होगा वो लेस दैन इक्वल टू ये होना चाहिए, ठीक है। एंड क्या होना चाहिए, द टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स फॉर समेशन ऑफ फ्रॉम 1 से लेके k तक के जितने भी होंगे मेरे नंबर्स, उनका जो सेट बिट्स होगा ना वो n की मतलब विच इट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। सेट बिट्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक नंबर लेता हूँ, सपोज 10, तो 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो, 2 to the power 3 प्लस 2 to the power ऑफ 1, है ना। तो इसको कैसे लिखोगे, 1 0 1 0, है ना, यही है ना। 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, सॉरी 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। और इसमें सेट बिट्स कितने, जितने नंबर ऑफ बिट्स 1 है उतने हमारे सेट बिट्स है, ठीक है। तो 2 है हमारे सेट बिट्स, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉप काउंट, ठीक है। सेट बिट्स और पॉप काउंट, इसको लिख देते हैं अच्छे से, है ना। तो फिर अच्छा रहेगा, इसका मैं वो भी भेज दूँगा लिख के, सेट बिट्स और पॉप काउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ 1 इन इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल देते हैं। फॉर 10 इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 0 1 0, है ना। नंबर ऑफ सेट बिट्स, नंबर ऑफ सेट बिट्स और पॉप काउंट इक्वल्स टू हमारा होगा कितना, 2। एंड फॉर n इक्वल्स टू 7 मेरा क्या होगा, 3, एंड नंबर ऑफ सेट बिट्स और पॉप काउंट इज इक्वल्स टू 3, है ना। तो 7 छोटा होने के बाद भी 10 से ज़्यादा नंबर ऑफ पॉप काउंट रख रहा है ना। एंड अगर हम ये ऑब्जर्वेशंस करें तो हमें ना पता चलता है कि तो इवन दो 7 इज लेस दैन 10, इट हैज़ मोर नंबर ऑफ सेट बिट्स, है ना।
तो हमें ऐसे ही नंबर से अपना सम बनाना होगा, तभी हम अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब जो हमारा ये है कि हमें पॉप काउंट को मैक्सिमाइज़ करना है, वो हम तभी कर पाएंगे कि हम वैसे एलिमेंट्स चुनें जिनका ना पॉप काउंट मैक्सिमम हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट कि सेट बिट्स क्या है, पॉप काउंट क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है? हाँ ना, एक बार बता दो मेरे को। नहीं है किसी को भी? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ अभी। दीपांश अगर सीरियसली बोल रहा तो हाँ बोल दे, अगर मजाक में बोल रहा तो फिर रहने दे। जल्दी बता। नहीं समझाऊँ या समझाऊँ? मत समझाओ यार। अरे यार, अगर सीरियसली समझ नहीं आए तो बताओ। नहीं समझ गया, ठीक है। और किसी को कोई डाउट कि सेट बिट्स क्या है, पॉप काउंट क्या है? ठीक है, तो ना अब अगर मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट बिट्स चाहिए ना, वो 2 to the power n-1 क्या आता है? n-1 में आता है, ठीक है। 2 to the power n-1 में क्यों आता है मैं बताता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट बिट्स इक्वल्स टू 2 to the power of n ना, n-1। एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट में रैप कर लेते हैं, वरना कोई कुछ और समझ लेगा, है ना। ये क्यों आता है? अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मान लो अगर, चलो हाँ, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, कोई भी एक नंबर का ले लो, ठीक है। ऐसे 1, अगर मैं 4 1 ले लिया तो ये क्या होता है? 2 to the power 0। ये होता है, टाइप करना ही बेटर है, चलेगा। 1 1 1। मेरे को कोई कुछ बोला, डुअल्स में तुम सब ठीक है ना। तो ये अगर मेरा बाइनरी, मतलब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये कैसे होगा? ये 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 होगा, है ना। 2 to the power 1 प्लस 2 to the power of 2 प्लस 2 to the power of, ये जो सिंबल है ये पावर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस 2 to the power of 3 प्लस 2 to the power of 4 प्लस 2 to the power of 5। 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये होगा, है ना। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को अगर मैं लिखूँ तो इसका सम इक्वल आएगा, तो ये कितना हो गया? 1। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ये कैसा आएगा मेरा? मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, है ना। तो अगर इसका सम निकालोगे ना तो कितना आएगा? 32 एंड 8 48। कोई लिख दिया क्या? अगर कोई आंसर लिख दिया, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। 3 7 15 31 31 प्लस ये कितना हो गया? ये जो सम आता है ना, ये 31 आ गया एंड ये 32 आ गया, तो कितना हो गया? 64। तो ये आ जाएगा 63, है ना। अब लिख के क्या फ़ायदा यार, मैं लिख चुका हूँ। अगर कोई लिखा है तो भाई रिएक्ट किया है कोई, नेवर माइंड। तो ना ये आता 63, और अगर इसका क्लोजेस्ट पावर देखोगे ना तुम, तो वो क्या आता है? 64। तो ये 64 माइनस 1 नहीं है क्या? 2 के पावर में 64 भी आता है, ये 64 माइनस 1 ही है ना। चीज़ें समझ रहे हो? ये चीज़ समझ आई? अगर
मैं यहाँ से 32 हटा दूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से 32 हटा दूँ, तो तब भी देखना मेरे पावर में ही आएगा वो, मतलब 2 का कोई भी पावर -1 ही आएगा वो, है ना। अगर मैं यहाँ से 32 हटा दूँ तो ये कितना आएगा, 8 6 24 28, ये आ जाएगा 31, है ना, 31 आ रहा। अगर मैं इसमें 32 ऐड करूँ तो ये फिर 63 आएगा। अगर मैं इसमें 64 ऐड करूँ तो फिर कितना आएगा मेरा, 127 आएगा, है ना। तो ये हमेशा ये जो नंबर होगा इसका पावर 1, इसका मतलब एक ज़्यादा पावर -1 आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि मैं अगर ऐसे सम करता हूँ ना नंबर्स का, तो वो मेरा इक्वल्स टू 2 to the पावर ऑफ n-1 ही आ रहा है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 2 to the पावर 7 कितना होता है मेरा, 2 to the पावर 7 कितना होता है पता नहीं, कैलकुलेटर का है। हाँ चलो सही था मैं ठीक है, तो 128, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है कि मेरा ये 2 to the पावर n-1 ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। चलो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब मेरे को अगर नंबर बनाना होगा ना, तो मैं इसी चीज़ों को फॉलो करूँगा कि ना मैं इसको ऐसे किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूँ, एंड उसका जो, ताकि मेरे ये सारे बिट्स 1 हो, है ना, और मैं मैक्सिमम फ़ायदा उठा पाऊँ। ये 1 हो, 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 ठीक है। क्योंकि इसको जब मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो ये वंस में ही आ रहा है ना, मैं इसको इसी को तो रिप्रेजेंट किया हूँ। तो ना अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि कुछ एक ले लेते हैं, ये 6 और 2, ठीक है, तो 6 है एंड वी हैव 2 मतलब ऐसा समझ लो कि मेरे पास 2 बॉक्स है, ठीक है। एंड मैं क्या करूँगा ना, मैं इसमें ना ऐसे ही नंबर्स डालते रहूँगा कि मैं इसमें 1 डाल दिया, इसमें 1 डाल दिया, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्या होगा, 6 से लेके 4 पे चले जाएगा, ठीक है, 4 पे चले गया, क्योंकि मैं एक वन इधर डाल दिया, ठीक है। तो मेरा पॉप काउंट कितना होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 को अगर तुम रिप्रेजेंट करो तो ये कैसा होगा, ये 1 ही आएगा, है ना। चीज़ें क्लियर है। ठीक है, मैं एक टेस्ट केस लिया हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं ये वाला टेस्ट केस ले रहा हूँ, ठीक है, आई एम टेकिंग दिस टेस्ट केस, है ना, ये मेरा टेस्ट केस है। तो ना मेरा जितना के है ना, मैं सोचूंगा कि मेरे पास उतने बकेट्स हैं। ये मेरा बकेट 1 हो गया, ये मेरा बकेट 2 हो गया, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे फिल कर रहा था ना, मैं इस बकेट को वैसा ही फिल करते रहूँगा। तो मैं पहले, मेरा इनिशियल वैल्यू क्या है 6, तो ना मैं सबसे पहले 1 से फिल करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरे को 2 ही नंबर लेना है ना, तो मैं ये बकेट को 2 नंबर से फिल करने का ट्राई करूँगा। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट, ठीक है। तो ना इधर मैं सबसे पहला नंबर क्या टर्म, सबसे पहला टर्म क्या था, 2 to the पावर 0, है ना। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं बकेट 1 में 2 to the पावर 0 डाल दिया, एंड बकेट 2 में भी 2 to the पावर 0 डाल दिया, ठीक है। तो मेरा पॉप काउंट अभी कितना हो गया, करंट पॉप काउंट कितना होगा मेरा, पॉप काउंट या नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने होंगे, मैं 2 बकेट्स लिया, ठीक है, बकेट 1 एंड बकेट 2, ठीक है, क्योंकि मेरे को 2 नंबर सिलेक्ट करने थे, राइट। मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर ऐसे सिलेक्ट करो जिनका सम इक्वल्स टू 6 आना चाहिए, है ना। तो मैं B1 और B2 लिया, ठीक है, एंड B1 में मैं 1 डाल दिया, B2 में मैं 1 डाल दिया अभी के लिए।
तो 1 में कितने नंबर ऑफ सेट बिट्स होते हैं? 1 ही होते हैं, एक ही होता है। तो अगर मैं 2 नंबर 1 1 लूँ तो मेरा पॉप काउंट कितना होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर 2 ले चुका हूँ तो मैं इसमें से 2 माइनस कर दूंगा, क्योंकि मेरा अभी करंट सम 2 हो गया ना। तो अब मेरे को किसके लिए कैलकुलेट करना है? 4 के लिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं? तो ना अब मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ ले चुका हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ ले लिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं इस सेकंड नंबर को डालने का ट्राई करूँगा, ये +2, क्योंकि ये मेरा फिर ऐसा बन जाएगा, है ना। तो ना मैं 2⁻1 डालता हूँ दोनों में। 2 डाल पाया, 2 डालूँगा तो ये -2 होकर 2 चले जाएगा, तो ये बच जाएगा 2। एंड फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पे भी 2 डाल सकता हूँ, है ना। तो फिर मैं यहाँ से -2 कर दूँगा, तो 0। तो 2 में कितने सेट बिट्स होते हैं? एक। 2 का अगर रिप्रेजेंट करोगे तो वो ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है ना, 2 = 1 0। 2 हो गया, ये फिर 8 हो गया, सॉरी ये वेट, सॉरी, हाँ हाँ, ये 8 हो गया, 2 4 8, है ना। फिर ये आपका 16 हो गया, फिर ये आपका 32 हो गया। तो ना जितने भी 2 के पावर्स होते हैं उन सब में एक ही बिट सेट होता है ना। चीज़ें क्लियर है? तो मैं क्या किया ना, अब मेरा पॉप काउंट कितना होगा, क्योंकि अब मैं 2 ऐड कर दिया हूँ, तो अब मेरे पॉप काउंट कितना होगा? और 2 हो जाएगा, और 2 ऐड होगा, क्योंकि इसका ये 1 था, है ना। एंड एक सेकेंड, इसका 1 था एंड इसका कितना था? 1 0, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 0 था ये, और ये 1 था, फिर ये 1 0 था और ये 1 था। तो कितना हो गया? 1 2 3 4। तो मेरा पॉप काउंट कितना होगा यहाँ पे? 4। और ये सम भी मेरा 0 हो गया, तो और कोई मैं फर्दर कैलकुलेशन नहीं करूँगा, ठीक है। क्लियर? किसी को कोई डाउट? डाउट? नो डाउट? किसी को? एक्समैन, अपुसिंग, आइसैक कोडिंग, श्रोडिंजर, किसी को? ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में बताऊंगा, बट यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं कैसे बकेट को फिल कर रहा हूँ। एक और टेस्ट केस भी ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा मिले। थोड़ा सा कोई भी नंबर बोल दो मेरे को, 2 नंबर्स बोल दो। 87 भाई बहुत बड़ा हो जाएगा, 87 बकेट में नहीं बना सकता अभी। 12 और 6, नहीं, एक काम करते हैं, एक नंबर बड़ा लेते हैं, जैसे कि 127 लेते हैं, और बकेट का साइज़ 3 या 4 ऐसा कुछ ले लेते हैं। क्या बोलते हो? 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ना फिर मैं यहाँ पे वापस से 3 बकेट बना लिया, है ना। 3 बकेट बना लिया, इन तीनों बकेट को मेरे को भरना है। तो इसको मैं B1 दे दिया, इसको मैं B2 दे दिया, इसको मैं B3 दे दिया। तो मैं अब इन तीनों बकेट में क्या क्या डाल सकता हूँ? 1 1 1 डालूँगा, है ना। तो ये मेरा माइनस होके कितना हो जाएगा? 127 मेरा माइनस होके कितना हो जाएगा? 124 हो गया अब, है ना। मेरा पॉप काउंट कितना होगा यहाँ पे? पॉप काउंट अभी कितना होगा? 3, है ना। तो अगला नंबर मैं क्या डालूँगा? 2। 2 डाला तो 2 अभी मैं डाल सकता हूँ, है ना। फिर मैं यहाँ पे भी 2 डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी 2 डाल सकता हूँ। तो इसमें से कितना माइनस हो जाएगा? 6। 1 6, 1 1 8, ठीक है। मेरा पॉप काउंट कितना हो जाएगा?
3 और ऐड होगा, जो 3 था उसमें और 3 ऐड होगा, है ना। ठीक है, अगला नंबर मैं क्या डालूँगा? नहीं नहीं नहीं, ये सीरीज़ हम फॉलो कर रहे थे ना, क्योंकि इससे ही मेरा 1 1 1 1 आया था, है ना। तो मेरे को ये मैक्सिमम पॉप काउंट दे रहा है। ये सीरीज़ ऐसे ही बनाए थे ना हम लोग, 2 to the power 0 + 2 to the power 1। तो अगला मेरा क्या होगा? 4, है ना। तो मैं यहाँ पे 4 डालूँगा। मैं तीनों में 4 डाल सकता हूँ क्या? हाँ डाल सकता हूँ, है ना। 4 मैं तीनों में डाल दिया। अगर मैं डाल सकता हूँ तो मैं तीनों में डालूँगा। ठीक है, तो मैं अब इससे 12 माइनस करूँगा, तो मेरे को क्या मिलेगा? 1। मेरा मैथ्स क्या? 106। एंड मेरा पॉप काउंट में क्या ऐड होगा? +3 एग्जैक्टली। ठीक है, अब अगला क्या होगा मेरा कि हाँ, तो अगला नंबर मैं क्या लूँगा 4 के बाद? 8, है ना। तो मैं 3 8 ऐड कर सकता हूँ। 3 8 इससे बड़ा है ना, मतलब छोटा है ना, तो मैं 3 8 ऐड कर सकता हूँ, है ना। तो अब मैं कितना माइनस करूँगा? 32, है ना। कोई मेरे को माइनस करके बता दो, मेरा मैथ वीक है। अरे इतना कौन यार, बताया तो मेरा मैथ वीक है। एनीवेज, कितना? 104 कैसे? 82, है ना। फिर मेरा पॉप काउंट कितना होगा? +3 हो जाएगा। अप्पू सिंह का मैथ्स अच्छा है। तो मैं 16 अब लूँगा, है ना। 16 3 जा अब भी 82 से छोटा है, तो 16 16 एंड 16। तो अब मेरा कितना हो जाएगा? कितना? जल्दी बोलो यार। 34 हो जाएगा। बस ऐसे ही बताते रहो। क्या? 34 होगा ना, मतलब फिर मेरा पॉप काउंट क्या होगा? +3 हो जाएगा, है ना। अब जब मैं 32 करने जाऊंगा तो मैं तीनों में तो स्प्लिट नहीं कर पाऊंगा, है ना। मैं तीनों में स्प्लिट कर पाऊंगा क्या? नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं बस एक ही बार 32 डालूँगा, वो यहाँ पे डाल दूँगा, कहीं पे भी मान लो, ठीक है। एंड फिर मेरा पॉप काउंट कितना बढ़ेगा? +1। और ये जो 2 है ना, 32 को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? 1 0 0 0 0, है ना। तो मेरा एक ही नंबर तो हुआ, है ना। तो मैं 1, और मेरा बचेगा क्या? 2 बचेगा, है ना। तो मैं 2 को ऐड करूँ या नहीं करूँ? तुमको क्या लगता है? हम्म, क्यों क्यों करना पड़ेगा? बट मैंने तो एक चीज़ देख ली ना कि 7, मान लो अगर मेरे पास 7 है, ठीक है, ये 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ना। 7 ऐसे रिप्रेजेंट होता है। अगर मैं 7 में 2 करके 9 कर लिया, और 9 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये है ना, यही है ना। तो किस में मेरा फ़ायदा है? 7 में फ़ायदा है ना। तो मैं अगर ये 2 करूँगा तो मैं जो बचा कुचा काम है उसको ख़राब ही कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो ना मेरा को ऐसा नहीं बोला कि मेरा सम एग्जैक्ट होना चाहिए, मेरा सम <= भी n चलेगा, है ना। चीज़ें समझ आई?
तो मैं ये 2 को ऐसे ही छोड़ दूंगा और मेरा पॉप काउंट कितना हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 16। तो मेरा पॉप काउंट कितना हो गया, 16। मेरा आंसर क्या होगा, 16, है ना। हम्म। हाँ तो इसमें आप करो ना, हम लोग अभी देखो, ये जो है, ये ये जो सीरीज़ है ना, ये जो मैं बनाया हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर मान लो ये इसका सम कितना है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। तो अगर आप इन सब का जो सम करोगे ना बाइनरी में, वो ऐसा दिखेगा। बाइनरी में ये ऐसा है ना, क्योंकि मैं तीन तीन नंबर लेने हैं। तो जो मैं अपना पहला नंबर ले रहा हूँ ना, मैं ऐसा ले रहा हूँ कि 16 + 32 + 8 + 4 + 2 + 7 + 1। तो ये कितना हो गया, 32, 64, 63 है ये, है ना। ये 63 है। मैं अपना पहला नंबर 63 लिया, मैं अपना दूसरा नंबर लिया 31, एंड उसके बाद तीसरा नंबर भी मैं 31 लिया, ठीक है। और मेरा सम बच गया 2। 31 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, ऐसा कुछ 0, 2, हाँ ऐसे ही, ठीक है। ये जो है ना, ये पूरा एक नंबर का सम है, समझ रहे हो। अब अगर मैं इसमें से किसी में भी 2 ऐड करने जाऊँगा ना, तो ये क्या कर देगा, मेरा काम बिगाड़ देगा। ये मेरा ऐसा कुछ कर देगा ना, 2 को 33 हो जाएगा, 33 के लिए 1, एंड फिर सीधा फिर 32, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा फिर मेरा। समझ रहे हो क्या हो गया। हाँ तो ना, ज़्यादा मैं अगर नंबर का ज़्यादा वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा हो जाएंगे। वो मेरा काम भी ख़राब कर सकता है ना। तो ना मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा। ये चीज़ें अब क्लियर है, इसमें कहीं पे भी किसी को कुछ डाउट, किसी को नहीं। श्रोडिंगर तत्व, एक्समैन, नहीं, ठीक है। तो ना अब हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ क्या, इंट ए और बी ले लिया, ठीक है। और एक आंसर भी बना ही लेता है जिसमें हम आंसर को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं लूप कर रहा था, मैं 2 के पावर्स पे जा रहा था, है ना, एंड फिर को ऐड करते जा रहा था, ठीक है। तो मैं यही करूँगा, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 एंड i लेस दैन इक्वल्स टू ए तक ही, एंड i प्लस, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, i इंटू 2, है ना। ये चीज़ समझ आ गई। अगर मैं 1 पे हूँ तो पहले मैं क्या करूँगा, 1 पे जाऊँगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, 2 पे जाऊँगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, 4 पे जाऊँगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, 8 पे जाऊँगा, है ना। ये लूप ऐसे ही काम करेगा ना। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो अब मेरे पास अगर बी बकेट्स है तो मेरे को एक एक में डालना होगा, है ना। तो बकेट्स के लिए मैं क्या कर रहा था कि मेरा जो करंट वैल्यू है ना, मैं उसको माइनस कर दे रहा था, ठीक है। अगर मेरे पास ये है, जैसे कि अगर मेरे पास 124 था, तो मैं जब 2⁻0 से स्टार्ट किया था, तो मैं क्या कर रहा था, जो भी मेरा मिनिमम है ना, मेरे को एट अ पॉइंट क्या करना है, अगर मेरा मिनिमम ये आ रहा है तो ना मैं लाइक इस समय मेरा वैल्यू कितना था, 34 था, है ना। तो मैं क्या कर रहा था ना, 34/32 किया, तो मेरे को 1 मिला। तो ना मैं एट मैक्स एक ही बकेट फिल कर सकता हूँ, है ना। बट अगर मान लो मेरे को यहाँ पे 34 के जगह कुछ मिलता, कितना, मान लो 3100 मिलता, है ना। तो अगर मैं इसको 31 से डिवाइड करूँ तो ये कितना आएगा, 100 आएगा।
बट मेरे पास बकेट कितने हैं फिल करने के लिए, 3 ही है ना। तो मेरा इसमें और जितने नंबर ऑफ बकेट्स है ना, इसमें या फिर जितने नंबर ऑफ बकेट्स है उनका जो मिनिमम वैल्यू होगा ना, उतना मैं माइनस करूँगा। किससे माइनस करूँगा? ये ओरिजिनल नंबर से। इतना क्लियर? ठीक है। मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, जैसे कि 127 है ना। 127 को मैं क्या करते गया, इसमें से माइनस करते गया, है ना। पहले 1 माइनस किया, तो 127/1 कितना आता है? 127। इसका मतलब क्या है कि मैं 1 में से, मतलब मैं चाहूँ तो इसमें से 127 1 निकाल सकता हूँ, मतलब 1+1+1+1 है ना 127 टाइम्स। तो मैं इसमें से कितने 1 से निकाल सकता हूँ बिफोर इट गेट्स टू 0? 127। बट मेरे पास एक लिमिट है कि मेरे पास 3 बकेट है, तो मैं अभी इसमें से 127 निकालूंगा या फिर मैं इसमें से 3 निकालूंगा? 3 निकालूंगा, जो मिनिमम है ना, जो मिनिमम है मैं उसको निकालूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ था हमारा, जब 32 ऐड किया, हम दोनों को यहाँ पे भी ऐड करना था, बट मेरे पास क्या वैल्यू था, 34, है ना। मेरे पास था 34 एंड मेरे को निकालना था 32। इसका आंसर क्या आता है? 1 आया, 1 पॉइंट समथिंग आता। अब मैं 1 निकालूंगा या फिर 3 बकेट्स, तीनों बकेट में फिल करूँगा, जो मिनिमम आएगा मेरा, क्योंकि मेरे पास उतना ही वैल्यू है ना। तो इसमें मैं कितने नंबर में ऐड करूँगा? एक पे ही ऐड करूँगा। ये चीज़ समझ आई कि जो मेरा मिनिमम होगा मैं उतना ही ऐड करूँगा यहाँ पे, क्योंकि जब तक मेरा तीनों में ऐड करने के लिए सफिशिएंट था मैं तीनों में ऐड कर रहा था, उसके बाद जो मिनिमम बचेगा मैं उतना ही ऐड करूँगा। ठीक है क्या? हाँ, देखो मेरा 127 क्या है कि मेरे को इतना का सम बनाना है ना। 127 रिप्रेजेंट करता है मेरे को इतना का सम बनाना है। अब मैं यहाँ तक 82 तक का, मतलब 82 से पहले जितना नंबर तक का सम बना चुका था, तो मेरे को और बस 34 का सम बनाना था, है ना। और जो मैं अभी नंबर्स यूज़ करने वाला था वो 32 था। तो 32 तो मैं 3 बार ले नहीं सकता, मैं एक ही बार ले सकता हूँ। तो मेरे पास 2 चॉइस है कि मैं तीनों बकेट में डिवाइड करूँ या बस एक बार एक ही ले सकता हूँ, है ना। तो मेरा जो मिनिमम होगा मैं उतना ही तो लूँगा। अब मैं नंबर को तो बढ़ा नहीं सकता, तो मैं 32 एक ही बकेट में डाला। अब समझे? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा ना, मैं लिखूँगा इंट टोटल। टोटल को मैं क्या करूँगा कि मेरा जो भी ए है ना, ए, एक काम करते हैं, इसको मैं एक और वेरिएबल में स्टोर कर लूँ, तो इनपुट नहीं लें, जस्ट टी डी CIN A B एंड मैं इंट के इक्वल्स टू ए ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, के को मैं ए ले लिया। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल मेरा क्या होगा कि एक दो और वेरिएबल्स ले लेते हैं। आंसर तो मैं ले लिया हूँ, टोटल ये है। ठीक है, टोटल में मैं क्या करता हूँ ना, STD मिनिमम ऑफ मेरा जो भी बी है या फिर मेरा के बाय आई है। बी क्या है मेरा? बकेट का साइज़ 3 है ना। इस केस में मेरा बी क्या है? बकेट का साइज़ जो कि 3 है। एंड यहाँ पे के बाय आई क्या रिप्रेजेंट करेगा मेरा, कि ये जो मेरा सम बना रहा हूँ ना 34/32 है ना, या फिर 30 या फिर 127/1, ये वो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये चीज़ समझ आई? ठीक है, तो
अब मेरा क्या अगला स्टेप था कि मेरे को पता चल गया कि मैं कितने बकेट्स में डाल सकता हूँ, है ना, 1 2 3। ये मेरे को क्या बताएगा कि 1 2 3 ही बताएगा, है ना, उतना ही तो बताएगा। तो मैं क्या करूँगा ना, जितना भी साइज़ मेरा आया 1 2 3, तो मैं क्या करूँगा उतना मैं 3 × I मैं 127 में से माइनस कर दूँगा, है ना। मैं तो यही तो कर रहा था, 127 - 3 मेरा नया वैल्यू नया बन रहा था, है ना। इसमें से क्या किया था मैं, 124 में से 3 माइनस किया 127। तो मैं क्या करूँगा, के का नया वैल्यू कर दूँगा, के माइनस इक्वल्स टू कितना, आई इंटू टोटल, ठीक है। इतना मैं माइनस कर दिया, और मैं पॉप काउंट कितना से इंक्रीज़ करूँगा, जितना मेरा टोटल का वैल्यू आएगा। टोटल का वैल्यू 1 2 या 3 आएगा, तो मैं आई को भी जो आंसर में ना, आंसर में भी मैं क्या करूँगा, टोटल इंक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, अब जब मेरा यहाँ पे 2 आ गया ना, तो मेरा अगला नंबर क्या होता, 64 होता। 62 फिर अगला क्या चेक होता, 2/64। इसका वैल्यू क्या मिलता है मेरे को, 0। तो मैं यहाँ पे कंडीशन भी डाल दूँगा कि इफ़ टोटल इक्वल्स टू 0 ब्रेक कर जाओ, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, बस आंसर को प्रिंट कर दूँगा। एसटीडी बिल्ट इन का पॉप काउंट, हाँ। हाँ हाँ, हम भी तो यही कर रहे हैं, 2⁻n - 1 ही तो कर रहे है ना, हम भी तो वही कर रहे हैं। ये 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32, ये 2⁻n - 1 को ही रिप्रेजेंट करता है ना। क्योंकि 1 1 1 1 1 लोगे अगर तुम बाइनरी में, एंड उसको फिर रिप्रेजेंट करोगे, तो उसका रिप्रेजेंटेशन यही तो होता है ना। हम जब बकेट को फिल कर रहे हैं तो हम वही कर रहे हैं कि 2⁻n - 1 से, ठीक है। तो अब जब मैं इसका आंसर को प्रिंट करूँगा तो ये मेरे को आंसर दे देगा मेरा, ठीक है, पास हो गया। अब इसको एक बार सबमिट कर लेते हैं। हो गया।